अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक पोइम जिसे लिखा फ़िलिप लार्किन ने, ममेक्सिव। ममेक्सिव, अब हम सबसे पहले टाइटल के बारे में बात कर लें। ममेक्सिव नेम जो है ये एक रोमन वर्ड है जिससे इसका टाइटल लिया गया है। तो इस ममेक्सिव पोइम में फ़िलिप लार्किन जो बताते हैं जंग के बारे में, उसके नुकसानात के बारे में, जंग की तैयारियां किस तरह हुई और ग्रेट वार इसे क्यों कहा जाता है। मतलब इस वार को ग्रेट वार भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। इसके अलावा इस जंग की वजह से स्पेनिश फ्लू फैला जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई 1890 से लेके 20 तक। इस टाइम पीरियड में ये पीक पे था। अब जो है अगर हम देखें तो ये पोइम पब्लिश हुई 1964 में। विल्सन्स वेडिंग्स इनका जो वर्क था या मैगज़ीन थी उसमें ये पब्लिश हुई थी। अब अगर हम बात करें ये पोइम 4 स्टैंजास में कंसिस्टेड है। तो सबसे पहला स्टैंजा जो है ये हमें बताता है सोल्जर्स के बारे में, सोल्जर्स किस तरह से हैं और क्या कर रहे हैं, और उसके अलावा अपर और लोअर क्लास के बारे में बताता है। अब पहले स्टैंजा में ये बताया गया है कि फ़ौजियों का मंजर दिखाया जाता है। फ़ौजी हर तरफ हैं और उसके साथ हर तरफ फैलाव है। इसके बाद जो है बताया गया है ओवल और विला पार्कर के बारे में है। फोर्थ लाइन में द ओवल आर द विला पार्क। ओवल क्या है? ओवल इंग्लैंड क्रिकेट स्टेडियम है और विला पार्क फुटबॉल स्टेडियम है। इन दो स्टेडियम की मदद से उसने लार्किन ने बताया है डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट किया है। जो ओवल है वो रिप्रेजेंट करता है अपर क्लास को और जो विला पार्कर है वो रिप्रेजेंट करता है लोअर क्लास को। इसके साथ जो है फिर आगे बात करते हैं। फ़िलिप लार्किन नेक्स्ट में अगेन कहते हैं कि फ़ौजियों ने ताज की तरह सर पर टोपियां पहनी हुई हैं और उनकी मुस्कुराहट ऐसी है जैसे दांत भी नज़र आ रहे हों। पहले पुराने ज़माने में जो स्माइल करता था अपने दांत दिखा के उसे मैस्कुलाइन फिगर माना जाता था सोसाइटी में। तो वो ही फिगर दिखाने के लिए उन्होंने इस स्माइल को ज़रा वाज़ेह अल्फाज में बताया है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि हर तरफ इस तरह फ़ौजियों का झुरमट है जैसे बैंक हॉलीडे हो लार्क एंड अगस्त बैंक हॉलीडे लार्क। इसके बाद जो है सेकंड स्टैंजा वो इस बारे में है कि फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि सोल्जर्स किस तरह से हैं और वार जो है वो शुरू हो चुकी है, और उसके अलावा अपर और लोअर क्लास के बारे में बताया। अब सेकंड स्टैंजा में वो पब्लिक जो अवाम है उसका रिएक्शन क्या है उसके बारे में बताते हैं। दुकानें बंद थीं और दुकानें बंद हैं एंड द शर्ट शॉप्स, और हर तरफ जो भी दुकानों के शेड्स थे उन पे जो रंग था वो अब क्या हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वहाँ उड़ चुका है वो रंग। इसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड लाइन में फादरिंग्स एंड सोवर्जियंस इनके बारे में बात की गई है। फादरिंग्स क्या है? फादरिंग्स छोटा सिक्का है और सोवर्जियंस सोने का सिक्का है। यानी इन दो से बताया है कि फादरिंग्स वो लोअर वैल्यूज़ रखने वाले हैं, मतलब उनको कम अहमियत मिलती है, छोटे सिक्के की हमेशा अहमियत कम होती है। और सोवर्जियंस जो है सोने का सिक्का, हमेशा हमें मालूम है कि गोल्ड की क्या कीमत है, तो सोने का सिक्का हमेशा वैल्यूएबल होता है। इसके बाद वो लार्किन अपनी पोएम में कहता है कि बच्चे खेल रहे हैं और इन्हें ही बाद में जंग की भट्टी में झोंका जाएगा। इनके नाम एज अ किंग्स और क्वींस रखे जाते हैं, उनके नाम से रखे जाते हैं, बिलोंगिंग करते उनके नाम से रखे जाते हैं। यानी जिस तरह बादशाहों के और मलकाओं के नाम होते हैं ठीक वैसे ही नाम इनके रखे गए हैं। बाद में यही तैयार किए जाएंगे एज अ सोल्जर। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये सोल्जर्स का काम करेंगे। शेड और टीन के डब्बे और इश्तहारात के बारे में अब बात करते हैं कि वो हर तरफ बिखरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से तो कोई तूफ़ान गुजरा हो। इसके बाद वो अगेन से दिखाते हैं कि सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, बाकी सब दुकानें बंद हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक चॉकलेट पाउडर मिल्क है और कोका एंड ट्विस्ट, और उसके अलावा पब्स खुले हुए हैं और जहाँ से सिगरेट्स वगैरह मिलती हों वो खुली हुई हैं। यानी पब्स तो वो चीज़ें हैं ना जो कभी बंद नहीं होती, चाहे वो आपकी सेलिब्रेशन हो, चाहे किसी का मर्ग हो, सोग हो, पब्स हमेशा खुले रहते हैं। उसके बारे में ये एक थोड़ा
टोंट किया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टैंजा में ये बताया गया है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 3 डिफरेंट एम्पायर्स की डिस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है कि 3 बड़ी जो एम्पायर्स थी वो क्या हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी इस वार की वजह से। अब अगर हम देखें जितने भी मॉडर्न एज के पोइट हैं वो सब लिख रहे होंगे किस पे, उनकी पोइट्री, उनकी राइटिंग जो है वो मिलती होंगी किससे, वार से, क्योंकि उन्होंने उस ट्रॉमा को फेस किया है। इसी बारे में वो बात करते हैं कि 3 एम्पायर्स जो सबसे बड़ी थी इस दुनिया में, उन्हें भी तबाह कर दिया इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने। उन 3 एम्पायर्स में कौन सी है? पहली है हंगरी, दूसरी रशिया, तीसरी है टर्किश। इसके बाद वो बात करता है कि एंड द कंट्री साइड नॉट केयरिंग। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ पे वो दिखाता है कि कुछ लोगों के मुताबिक कि देहातियों को तो इससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सब जो चीज़ें जो तबाही हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो शहर में हो रही है। पर अगर हम इन डेप्थ में जाके देखें तो सबसे ज़्यादा तबाही उन्हीं के साथ, मतलब तबाही को फेस करने वाले कंट्री साइड लोग ही थे। यहाँ आयरोनी का यूज़ किया है फिलिप लार्किन ने। अब इसके अलावा एक और सिग्निफिकेंट लाइन यहाँ पे लार्किन इस पोएम में यूज़ करते हैं, द प्लेस नेम्स ऑल हेज्ड ओवर, यानी हर चीज़, जो भी प्लेसेस के नेम थे वो क्या है, धुंधला गए हैं। यानी हमें लगा, हर जब धुंध छाई होती है तो इंसान को अपने अलावा कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसी तरह उसने बताया, इस लाइन के ज़रिए से वो ये शो करना चाहता है कि हर किसी को जब वार हो रही थी तो लगा था कि सिर्फ नुकसान उन्हीं का हो रहा है, किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि वो किसी दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे उस नज़रिए से जिस नज़रिए से उन्हें देखना चाहिए था। इसके बाद वो बात करता है कि जंग ने किस तरह से जियोग्राफिकली जो है डिस्टर्ब किया, डेमोक्रेसी लाइंस को जो है चेंज किया गया, और किस तरह से किंग ने इंग्लैंड की जो बॉर्डर लाइन है उसे मुतय्यन करवाया, और हर तरफ खामोशी थी जो तूफ़ान का पेश खैमा है। इसी तरह जागीरदारों के अब जो है वो अपर लेवल के जो लोग हैं जो हायर रैंक से बिलोंगिंग है उनके बारे में बात करता है, जागीरदारों का घर और कमरे और धूल उड़ाती लंबी गाड़ियाँ। अब जो लास्ट स्टैंजा है वो इसमें बात करता है कि जंग से पहले की मासूमियत जो थी वो अब छीन गई है और बाद में वापस नहीं आई। ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी किसी को अंदाज़ा नहीं था। हज़ारों शादियां हुई और लौट कर वापस नहीं आई। यहाँ पे ये बात की गई है कि वो जो न्यूली वेड कपल्स थे या जो पहले से ही शादीशुदा थे और जिनकी फैमिली थी, उन सब को इस वॉर में हिस्सा लेना पड़ा, यानी सोल्जर्स के बारे में वो बात करता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किन का हुआ, सोल्जर्स का हुआ, जो अपने घर बार को छोड़ के कहाँ गए, लड़ाई के लिए गए और बाद में कभी लौट कर नहीं आए। अब लास्ट लाइन जो है ये काफ़ी डिफरेंट टाइप से हिट करती है, नेवर सच इनोसेंस अगेन, अब ऐसी मासूमियत कभी भी वापस नहीं आएगी। तो ये थी फिलिप लार्किन की पोइम जिसमें उन्होंने अहमियत बताई है और कुछ नुकसानात बताए हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा नुकसानात बताए हैं वार के, कि किस तरह से वो आपको एक ट्रॉमा देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।